आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हर समय मुझे टेलीग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैं डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करता हूँ कि नहीं, और अगर करता हूँ तो साथ में अपने बैकलॉग्स को किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ जिससे कि मेरा बैकलॉग्स भी ख़त्म हो रहा है और मैं डेली के लाइव लेक्चर्स भी कर पा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू द न्यू व्यूअर्स हु आर न्यू इन माई चैनल, लेट मी क्लियर देम। I am a class 11 JEE 2027 aspirant and also a dummy student. I am not regular school going student and I am also enrolled in online batch of PW. I am not enrolled in any offline coaching for particular JEE or any classes. So अगर तुम भी बैकलॉग्स को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जिससे को यूज़ करके तुम भी अपने डेली के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और अपने बैकलॉग्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। बाय द वे, इससे पहले भी एक बैकलॉग सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी शॉर्ट्स वीडियो में, जिसमें कि कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वो सीरीज़ मुझे बंद करनी पड़ी। और जैसा कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ कि नहीं, तो पिछली सीरीज़ में मेरी यही मिस्टेक थी, मैं डेली के लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था, जिसकी वजह से फर्दर मेरा बैकलॉग्स बनते ही जा रहा था। पीछे के कंप्लीट हो रहे थे बट फर्दर बैकलॉग्स बन रहे थे। सो अगर तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो ये वीडियो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो जैसा कि मैं तुम्हें बता दूँ पहले कि मेरा एक केमिस्ट्री में बैकलॉग है और मैथ में। फिजिक्स के बैकलॉग्स मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो उसमें मेरा बैकलॉग 0 है। ठीक है, वैसे तुम्हारी भी अगर बैकलॉग है तो पहले तुम इस तरह से लिख लो, जो भी केमिस्ट्री के मैथ्स के तुम्हारे बैकलॉग्स है उसी इस तरह लिख लेने से क्या होगा कि तुम्हें पता रहेंगे तुम्हारे बैकलॉग्स कितने हैं। क्योंकि अगर यही नहीं पता रहेगा तो स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है तो तुम्हें भी इसे लिखना है, और साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम किस चैप्टर को वन शॉट से कंप्लीट कर रहे हो या फिर किस चैप्टर को बैच के लेक्चर से साथ देख रहे हो। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पी ब्लॉक वन शॉट से कंप्लीट करना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को बैच के लेक्चर के साथ करूँगा और आयोनिक को भी बैच के साथ करूँगा। ठीक है, तो वन शॉट फॉर एग्जांपल 6 आवर्स के है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स का मैं इतना जानता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं कितने आवर्स के, लेकिन फॉर एग्जांपल 28 आवर्स ले लेता हूँ। ठीक है, बैच में मुझे अभी देखा नहीं कितना आवर्स का, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि 20 आवर्स प्लस है। ठीक है, 28 आवर्स इसमें हो गए। आयोनिक में मेरे ऐसे 3 लेक्चर्स के बैकलॉग है, तो इसमें टोटल 6 आवर इधर हो गया। तो जब टोटल कैलकुलेट करोगे, ये मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैथ्स का तुम बाद में खुद से कैलकुलेट करके निकाल लेना। टोटल आएंगे 40 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40 आवर्स जो कि हमें लगने वाले हैं इस बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए। और तुम्हें डेली के लेक्चर्स करने, तो जो कि तुम्हारा टाइमिंग है, अगर तुम अर्जुना जी के बैच से हो तो तुम्हें ये पता होगा कि 4 से 8 बजे तक हमारा 2 लेक्चर चलता है टोटल 4 आवर्स का। अगर कहीं और तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन किसी दूसरे बैच में इनरोल हो तो उसका जो टाइमिंग है तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, बट मैं अर्जुना जी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो ये 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे 2 लेक्चर्स होते हैं। तो इसको हटा करके अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 बजे से पहले पूरा टाइम है और 8 बजे के बाद 10 बजे तक 2 घंटे का है। तो उसमें हम रिवीजन का रखते हैं। 4 बजे से पहले हमारे पास अगर हम 7 बजे उठते हैं तो टोटल 9 आवर्स है। ठीक है, और 9 आवर हमारे पास लगातार तो मुझे पढ़ने के लिए नहीं दे सकते। तो फॉर एग्जांपल मान लो तुम उसमें से 4 आवर्स, ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 आवर्स, क्योंकि तुम नए नए बैकलॉग को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पूरा उतना प्रोडक्टिव दे नहीं सकोगे, तो 4 आवर मान के चलो। ठीक है, तो 4 आवर तुम्हारे एक्स्ट्रा निकल गए और तुम्हारे बैकलॉग से 40 आवर्स के, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा 10 डेज, ये तुम्हारा 10 डेज, ये जो नंबर निकलेगा ये तुम्हारे डेज में निकलेंगे। तो तुम्हारे केवल 10 डेज लगेंगे, जिसके साथ में तुम देखोगे कि तुम्हारा बैकलॉग्स 10 डेज में केमिस्ट्री का, अगर इसको फॉलो करोगे तो एक डिसिप्लिन मैनर होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तभी तुम इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो 10 डेज़ के अंदर तुम्हारा बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया, साथ में तुम डेली के लेक्चर भी 4 से 8 कर पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि तुम्हें 4 घंटे इधर और इधर 4 घंटे, लगभग 8 घंटे डेली के पढ़ने पड़ रहे हैं। बट अगर तुम मेरा स्टडी रूटीन देखोगे तो उसमें मैंने भी यही किया है। मैं पहले सबसे पहले सुबह उठता हूँ, ये लेक्चर्स जो भी है बैकलॉग्स के उससे देखता हूँ, उसके बाद फिर अपने क्लास के लाइव लेक्चर्स को देखता हूँ। अगर लाइव हो पाया तो रिकॉर्डेड देखने का कोशिश करता हूँ। ऐसा कोशिश रहती है कि लाइव देखूँ, बट रिकॉर्डेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि उसमें फालतू का जो भी बीच में डिस्टर्बेंस होता है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, और उसके बाद 8 बजे के बाद रिवीजन वगैरह करके सो जाता हूँ। तो इसे तुम फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे बैकलॉग ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ्स में तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल लेना कि कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दी है, बट इस पर भी बहुत लोग बोलोगे कि ये फालतू स्ट्रैटेजी है, इससे कंप्लीट नहीं होता। तो देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने फिजिक्स में इसे ही यूज़ किया था और फिजिक्स के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर लिए, और अभी आगे भी मैं केमिस्ट्री का और मैथ्स का इसी को यूज़ करके कंप्लीट करने वाला हूँ बैकलॉग्स को। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आगे की जो वीडियोज़ रहेगी वो इसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड मेरी स्टडी रूटीन को तुम्हें दिखाएगी कि मैं कैसे इस स्टडी रूटीन को, मतलब इस तरीके को फॉलो कर रहा हूँ और एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में अपने डे को तुम्हें शो करने वाला हूँ, कैसे मैं टाइम निकाल करके इन बैकलॉग्स को भी दे रहा हूँ, डेली के लेक्चर्स को भी दे रहा हूँ, और साथ में अपने पीछे के जो भी रिवीजन वगैरह करने हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सब कुछ करते जा रहा हूँ।
So without any hesitation, just follow it. It will definitely help you for sure. थोड़ा सा वीडियो बीच में कट करनी पड़ी थी, बाहर कोई आ गए थे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि इसे फॉलो तुम्हें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करना होगा। ये मैंने लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपनी स्टडी रूटीन तुम्हें दिखाता हूँ, उसमें इसी को यूज़ करता हूँ और इसी वजह से मेरा पूरा डे मतलब पढ़ाई के अलावा कहीं भी स्पेंड नहीं होता है। और इसको फॉलो करने के लिए तुम्हें एक अपना प्लानर बनाना होगा। अगर तुम डेली स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, मेरी तरह नहीं हो डमी, तो तुम्हें एक अपना अलग सा प्लानर बनाना होगा जिसमें कि तुम्हें इतने आवर्स तो 8 आवर्स तो निकालने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए, ताकि तभी देख सकते हो तुम मैंने अपने बैकलॉग्स को इसी तरह से कंप्लीट किया है। तो और अगर ज़्यादा है बैकलॉग्स तो तुम्हें और ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा या फिर ज़्यादा दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। सो इसे यूज़ करो। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप भी मेरे चैनल के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या है कि मेरी जो भी वीडियो है आप तक पहले पहुँचेगी। और जेई के कंटेंट जो कि 2027 वालों के लिए है, और अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो तब तो ये आपको उतनी सूट नहीं करेगी क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। बट अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि पूरी 12th भी मैं शो करने वाला हूँ और उसमें बैकलॉग्स ना बने इसलिए मैं नई नई स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने वाला हूँ, तो वो सब आपके तक पहुँचेगी। और बाय द वे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ फॉर टुडे। मुझे भी जाना है अपने लाइब्रेरी क्योंकि मेरा लाइब्रेरी का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी लेट हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि देख सकते हो टाइमिंग अब 4:30 बज गई शाम की। सो लेट्स स्टार्ट इट।